हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सजिटेरियस, इनसे स्टार्ट लेते हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं एरीज़ लोगों के लिए। कुछ मामलात इस किस्म के आपके सामने हैं जहाँ पे आपको स्टार्ट लेना है, मतलब कुछ चीज़ें शुरू करनी है। आप हैं जिन्होंने एक्शन लेना है, लेकिन शायद समहाउ ईगो आपकी आड़े आ रही है और आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है। अदरवाइज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक बेहतरीन कार्ड है बिगनिंग ऑफ द वीक देखने के लिए। और कोई भी काम जो कि आपको, जिसके ऊपर आपको कोई एक्शन लेना है, फ़िज़िकली कोई एक्शन लेना है, उस हवाले से ये एक बेहतरीन कार्ड है। इस बात का भी चांस हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको कोई नई रियलाइजेशन हो, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, उसके हवाले से कोई सलूशन जो है वो ख़ुद ब खुद आपके माइंड में आए, और उसके बाद जो है वो आपके लिए एक्शन लेना जो है वो पॉसिबल हो जाए, उस मामले के ऊपर कोई काम करना जो है वो पॉसिबल हो जाए। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बर्डनसम लग रही हैं। आपको लग रहा है कि इमोशनल फुलफ़िलमेंट जो है वो नहीं है इस मामले के अंदर या इस पर्सन के साथ। या अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप ही हो, ये भी हो सकता है कि ये करियर के मामलात हों जहाँ पे आप जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने करियर से, अपनी पे से, ठीक है, जो भी आपकी अर्निंग है। ओवरऑल आपकी माइंड के अंदर डिससेटिस्फैक्शन का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप सूरत हाल को कहीं ना कहीं चेंज करना चाह रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा सिचुएशन में चेंज लेकर आना, क्योंकि इमोशनली भी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं आप। और वैसे तो कार्ड्स को अगर हम एक सीक्वेंस में पढ़ें तो इट्स मोर ऑफ कि भाई आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, और ये कोई रिलेशनशिप के हवाले से बात है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर है, हार्ट अटैक यहाँ पे मौजूद है, दूसरे पर्सन से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ओवरऑल सिचुएशन से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। यही वो सारी बातें हैं जिनकी वजह से शायद आप या तो आप एक्शन लेने पे मजबूर हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि मज़ीद इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, या आप मज़ीद इस सिचुएशन को आप बेयर नहीं कर पा रहे। ओके जी, उसके बाद वेंसडे का कार्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, डॉटर ऑफ द कप्स के नाम से। यहाँ पे आके कुछ सूरत हाल अब आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये मैनेजमेंट इस किस्म की हो सकती है कि अगर आप पहले अकेले हैं, ठीक है, ऑलरेडी कुछ किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, नाउ यू आर ट्राइंग के मामलात जो हैं वो सुधारे जाए, कम्युनिकेशन बहाल की जाए। शायद आप इस वजह से डिसअपॉइंटेड हों कि आप वेट करें कि दूसरा पर्सन कोई एक्शन ले, बट सिंस यू आर किंग ऑफ द वॉन्ड सो यू हैव टू डू इट ओवर हियर। और दूसरी तरफ जो भी आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है कि हो, या फेयरफुल हो बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर रहे या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, वो भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सक्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के हवाले से कोई ना कोई ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स है, कोई वाटर साइन हो सकता है या वैसे ही बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत मोहब्बत दी है, बट समहाउ आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो हुई है। और इस तरह की भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे ये एक कमिटेड रिलेशनशिप की बात हो रही हो, दो लोग जो एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। एक उसमें से बहुत ही ज़्यादा काइंड और जेनरस है और दूसरा बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और लविंग है, और आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से गैप आ गया है कम्युनिकेशन के हवाले से। सो चीज़ों को ठीक करने की एक और कोशिश जो है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, जहाँ पे रास्ता चूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि किस तरह हम अपनी सूरत हाल को में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ।
और डेफ़िनेटली कोई फ़ैसला है, और ये फ़ैसला जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंडेडनेस के साथ जो है वो लिया जा रहा है। यहाँ पे थर्ड पर्सन एक भी नज़र आ रहा है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। ये एक और पर्सन हो सकता है। ये किसी ना किसी तरह आप दोनों के दरमियान में पैचअप कराने की कोशिश या डिसीजन कराने की कोशिश इस पर्सन की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप लोग ये डिसाइड करें कि हमें किसी थर्ड पार्टी के पास जाना है और जाके वहाँ पे हमें कोई ना कोई उनके सामने बैठ के आपस में नेगोशिएशन करनी है, और जो प्रॉब्लम हमारा बीइंग कपल हमारा प्रॉब्लम जो भी आ रहा है इस पर्सन के सामने हम बैठ के डिस्कस करें ताकि हमारे दरमियान में फ़ैसला करवाया जा सके, कौन सही है कौन गलत है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास यहाँ पे लियो का। देखते हैं कि 19 अगस्त से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे वाले दिन यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही क्वीन ऑफ कप्स के साथ हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे यूजुअली चूँकि कप्स का जो एक एनर्जी है वो वाटर साइन की एनर्जी है, कैंसर ख़ास तौर पे। चांसेस आर देयर कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, या कोई पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में मौजूद है। अगर अभी तक आपका इनके साथ कोई कनेक्शन उस किस्म का बिल्टअप नहीं भी हुआ तो भी बहरहाल ये एग्जिस्ट करते हैं। यू नो दिस पर्सन, जो कि जिनकी जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा ओपन किस्म की है। मतलब इन्होंने कभी अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश नहीं की होगी और खुल के एक्सप्रेस किया होगा जो भी ये सोचते हैं। इंट्यूटिव एबिलिटी भी हो सकती है इनकी। अच्छा, इनके साथ आपका कोई सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स के साथ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप इस पर्सन से राब्ता कर रहे हैं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टनरशिप की ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और एक बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत फीलिंग है यहाँ पे, जहाँ पे इमोशनल एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है। ये पर्सन भी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन के लिए। एक फीलिंग ऑफ लॉस है यहाँ पे, वक्त ज़ाया हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप में सही से एफ़र्ट नहीं की गई, रिलेशनशिप कुछ ख़राब हो गया। तो एक जो पास्ट के हवाले से होता है कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर उस वक्त ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह की रिमोर्स टाइप की जो फीलिंग है ना वो यहाँ पे वेंसडे को आपको महसूस हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अब आपने इस पर्सन से रब्ता किया है और उनको ये 2 ऑफ कप्स ऑफ़र किया है, लेकिन शायद उनका रिस्पॉन्स इस किस्म का है जो आपको मज़ीद रिमोर्स दे रहा है। 5 ऑफ कप्स 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ख़राब हो गया, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, और अब यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बाकी नहीं है, और अब आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि फ़र्दर आगे क्या स्टेप किया जाए, क्या बात की जाए आगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ आगे से आपको ऐसा कहें कि आपको समझ लगे कि अब इन बातों का क्या जवाब दिया जाए, ठीक है। काफ़ी सोच विचार के बाद आप पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ सामने आ रहे हैं। एक ऐसी ऑफ़र जो टेंजिबल है, एक ऐसी ऑफ़र जो ऑन ग्राउंड है, ठीक है, रियलिस्टिक ऑफ़र है, वो आप इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये जिस तरह 2 दिन जो है वो हो सकता है कि आप इनकी किसी न किसी अच्छा डिमांड भी हो सकती है इनकी, लेकिन चूँकि ये क्वीन ऑफ कप्स है, मे बी डिमांड ना करें ये आपसे, लेकिन ये कुछ बातें आपको ऐसी करें जिनके बाद आप ऑटोमेटिकली आपके लिए कुछ ना कुछ करना जो है वो बनता हो। सिर्फ़ एक रिलेशनशिप या सिर्फ़ एक पार्टनरशिप की ऑफ़र से बात नहीं चलेगी। देयर शुड बी समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। एक रियलिस्टिक अप्रोच जो है, एक रैशनल अप्रोच जो है वो आपको बनानी पड़ेगी। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को ऐसी सूरत देनी पड़ेगी जिसको दुनिया भी देख सके। इसमें एक ये बात जो है ये प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। और फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि ये क्वीन जो है कप्स और पेंटिकल्स एक ही पर्सन है,
और ये पर्सन जो है ना सिर्फ लविंग है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, ठीक है, इनके अंदर ग्रोथ का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये फ़िलहाल क्या है कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, या जो भी कुछ सूरत हाल आप दोनों के दरमियान में हुई है 5 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ, उसके बाद ये ऐसे हो गए हैं, ठीक है। आपके जहन में वो पुराने वाला ही इमेज चल रहा है क्वीन ऑफ कप्स का, लेकिन दिस पर्सन हैज़ टर्न्ड इनटू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और अब की बार ये सिर्फ इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं चाहेंगे, अब की बार ये ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस्ड सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरमियान में लेकर आना चाहेंगे। वो बैलेंस अगर जो पहले मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये रिलेशनशिप पहले से चलता आ रहा है, या ये रिलेशनशिप अगर नया भी है तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आपके साथ चलना चाहेंगे। ये बज़ाहिर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये आपके साथ इक्वल लेवल के ऊपर चीज़ों को चलाना चाहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि लियोस के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। ये तमाम कार्ड्स जो हैं ये जनरल होते हैं, रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, और हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। चलें जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगलिंग मोड है आपका ऑन, जो कि मंडे वाले दिन है, और लोग हो सकता है कि आपकी किसी बात के ऊपर कोई ना कोई इस किस्म के तबसरे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, या आपको कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है, या मुख्तलिफ़ ख़याल हैं जो कि आपको आ रहे हैं जिनके साथ आप फ़ाइट बैक करने की कोशिश करें कि नहीं ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये करियर चॉइसेस भी हो सकती हैं जिनको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। अब अगेन ये चॉइस की बात भी हो सकती है लवर्स के साथ, लेकिन ये रोमांस की बात भी हो सकती है। कोई लविंग काइंड किस्म का रिलेशनशिप जिसमें आपका फुली इंटरेस्ट मौजूद है, ठीक है। आप उस रिलेशनशिप को और उस पर्सन को जिसके साथ वो रिलेशनशिप था बचाने की या बनाने की या मेंटेन करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ये 2 दिन। चीज़ें इस लिहाज से आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, एक से ज़्यादा जगहों पे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हों। ये भी हो सकता है फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये सफ़र कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली कुछ और बात कह रही है और आप कुछ और करना चाह रहे हैं। सो चीज़ें एक से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आप बहरहाल उन सब को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इमोशंस है ना उनकी टाइड काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है। मतलब अब आपकी प्रेफरेंस इस टाइम पे हो सकता है कि इमोशंस को रहे कि मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो हासिल करनी है, या मैं इमोशनल स्टेबिलिटी चाहता हूँ, इस तरह की बात जो है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। सो थिंग्स आर मूविंग वेरी क्विकली 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई ट्रैवलिंग का सिलसिला हो, ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कोई आपसे मिलने आ रहा हो, और आप जो है वो ज़ाहिर बात है उसके लिए उसकी प्रिपरेशन है आपके माइंड में। और ये भी हो सकता है कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स भी इसी हवाले से हो कि इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप आइंदा कैसे रहने वाले हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड है। कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हुए हैं जहाँ पे आपने ज़िंदगी का कुछ सबक सीखा है, कोई रियलिटी जिसका आपको बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है, वो हाई प्रीस्ट के साथ जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी के पास जा रहे हैं, किसी एल्डरली पर्सन के पास जो कि ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड है, या समहाउ उनका विजडम और नॉलेज आपसे ज़्यादा है, और वो आपको कोई ना कोई गाइडलाइन दे रहे हैं कि आपको क्या करना है। कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प से अपना प्रॉब्लम जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हेयर यू आर विद 9 ऑफ कप्स, सैटरडे का कार्ड है। लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड ओवर हेयर। और ये ऐसा है जैसे अब सब जिसने आना है वो आ गए। नाउ यू आर
हैप्पी विद दैट पर्सन और बहुत सारी चीज़ें आप इंजॉय कर रहे हैं। ये कोई फैमिली के हवाले से भी सूरत हाल हो सकती है, या तो आप फैमिली के पास वापस जा रहे हैं या फैमिली में से कोई आपके पास आ रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि जैसे गेट टुगेदर होता है, टेबल पे बैठ के खाना खाया जाता है, इंजॉयमेंट होती है, दैट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट ओवर हियर आई कैन सी। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये बज़ाहिर तो इस तरह से है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं बज़ाहिर, लेकिन फिर भी कुछ मामलात इस किस्म के हैं जहाँ पे ब्रेक है या जो स्लो डाउन हुए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो पर्सन आपसे मिलने आया है, ठीक है, आप बहुत खुश हैं, हमने खाना पीना भी कर लिया, मूवी भी देख ली, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो एक असल बात है आप दोनों के दरमियान में, जो कि लवर्स और हैंगमैन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो उस बात के बारे में आपने कोई बात नहीं की। नाउ यू आर वेटिंग कि दूसरा पर्सन जो है वो कोई बात इनिशिएट करे, सो दैट यू कम टू नो कि भाई वो किस माइंडसेट के साथ जो है वो आए हैं आपकी तरफ। तो संडे का दिन जो है वो इस किस्म का नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड किए हुए होते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो बात करे, ताकि हम फिर उसके मुताबिक आगे से सूरत हाल कौन सी डायरेक्शन में जा रही है इसका अंदाज़ा लगाया जा सके। सो ये थी रीडिंग जो कि एक सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।